आपके सामने रख दिया। मैं सबसे पहले चिराग पासवान जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि बहुत ही स्पष्टता के साथ आपने लोगों के सामने, मतदाताओं के सामने, अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के सामने स्पष्टता के साथ आपने किए कामों की चर्चा की है। और देखिए, हम लोगों का मकसद यही है, हम लोग काम के आधार पर वोट मांगते हैं। बाकी कुछ विरोधी हैं, उनको काम से कोई लेना देना नहीं, काम से कोई मतलब नहीं। समाज में कटुता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, विवाद पैदा करना चाहते हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं, और वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं कि इसके चलते समाज टुकड़ों में बंट जाए, अलग अलग हिस्सों में बंट जाए और उसका एक हिस्सा उनको समर्थन देता रहे। यह है उन लोगों की भावना। लेकिन हम लोगों की भावना अलग किस्म की है। केंद्र में मोदी जी के सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा देश के विकास के लिए अनेक काम किए गए। देश की इज्जत बढ़ी है, देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, और आज आतंकवाद का जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, ये पूरे देश में लोग उनको बहुत ही श्रद्धा के साथ उनकी चर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो काम किया समाज के विभिन्न तबकों के लिए, सभी कामों की चर्चा करने का तो वक्त नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आम लोगों के लिए उन्होंने कौन सा काम किया, अनेक काम किए। अब बताइए, गांव में रहने वाले गरीब लोगों को, महिलाओं को सुविधा हो, एलपीजी का। हमारे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातों की चर्चा कर दी। चिराग पासवान जी दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आई प्रखंड के जनता दल यू के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन वर्मा जी, जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चिराग पासवान जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अशोक चौधरी जी, पूर्व मंत्री श्री दामोदर रावत जी, गर्मी के मौसम में धूप को बर्दाश्त करते हुए सूर्य भगवान, किसी धर्म को मानिए, लेकिन उन्हीं के ऊपर ये पृथ्वी का अस्तित्व है। हम, आप, ये पेड़ पौधा कुछ भी है, जंगल, पहाड़, पानी, ये सब उन्हीं की कृपा से। और आप जान रहे हैं, उनके सामने हाथ उठा दिए हैं। 11 तारीख को उन्हीं की पूजा है, इसलिए भूलिएगा मत। जो हाथ उठा दिए हैं, तो स्वयं तो वोट दीजिए और दूसरों को भी प्रेरित करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने हाथ उठाकर चिराग पासवान जी को विजयी बनाने का अपना संकल्प प्रकट कर दिया। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप अपनी बात यही समाप्त करता हूं और दूसरी जगह जाने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। नीतीश कुमार जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघ मंडल जिंदाबाद, संघ मंडल जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, और नीतीश कुमार जिंदाबाद, संघ मंडल जिंदाबाद, संघ मंडल जिंदाबाद।
समर्थन में आए चिराग पासवान को, जो इस सभा का माननीय नीतीश कुमार ने लाखों की भीड़ को चिराग पासवान को विजय बनाने का संकल्प लिया। और दूसरी बात बताते चलो, यहाँ की जनता ने विजय माला पहनाकर उन लोगों ने घोषणा की कि यहाँ विजय माला पहना दिया जाए और नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को विजय का माला चकाई के प्रांगण में पहना दिया। हम दिखाएंगे आपको। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा और यही बात कही थी लोहिया जी ने। दर्शकों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जमुई, दैनिक लाइव 24 के लिए। दर्शकों, आज नीतीश कुमार ने चकाई के प्रांगण में आम जनता को संबोधित करते हुए जो 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है उसमें चिराग पासवान को जिताने की अपील की। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार चिराग के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी का आना, गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आना, इस बार माननीय नीतीश कुमार का आना कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। आज खचाखच भरे मैदान में नीतीश कुमार ने जमकर चिराग पासवान की तारीफ की। उन्होंने एक टूक में कहा कि चिराग एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपने कार्य का एक एक ब्यौरा, एक एक हिसाब आम जनता को दे रहे हैं। ये उदाहरण है उन सांसदों के लिए जो अपनी क्षेत्र की जनता को अपना कार्यकाल का हिसाब नहीं दे पाते। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार हमेशा से चिराग पासवान को एक तरह से बहुत ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, आशीर्वाद कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो नरियाना पुल के पास भी प्रधानमंत्री जब मोदी आए थे तो उन्होंने चिराग को पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया था। कई लोगों को ये आशीर्वाद रास नहीं आ रही है, कई लोगों को अभी भी चिराग पासवान की लोकप्रियता से जलन हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई लोग जो है मुंह पर कुछ कहते हैं और पीठ के पीछे कुछ और करते हैं। ऐसा एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा, लेकिन वो हो सकता है हमारा वीडियो एडिटर इसको नहीं दिखाए जो चकाई में आज वाकया घटा। दैनिक लाइव 24 के लिए चकाई जम्मू से वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। आप सभी 11 अप्रैल को एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करके फिर मोदी सरकार बनाएंगे, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, मैं कहूंगा